नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। किसान आंदोलन का 73वां दिन। किसान अपनी बात पर और सरकार अपनी बात पर। सुलह का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि सरकार कहती है कि ये कानून तो किसानों का भाग्य बदल देंगे। सरकार को कानूनों में कुछ बुरा नजर नहीं आता और किसानों को इन कानूनों में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। अब सवाल ये कि फिर होगा क्या? किसान बैठे हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन कब तक? 11 बार बात हो चुकी है, लेकिन आगे कब तक होगी? बीच बीच में किसानों की तरफ से सरकार पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। दिसंबर में भारत बंद का ऐलान किया था किसानों ने। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च देखा आपने, आज चक्का जाम। लेकिन क्या सरकार पर कोई असर हो रहा है इस सब का या फिर नहीं? 12 से लेकर 3 बजे तक आज 3 घंटे का चक्का जाम रहा और चक्का जाम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था। 3 बजे 1 मिनट के लिए वाहनों के हॉर्न्स बजा करके खत्म कर दिया गया। लेकिन कितना असरदार रहा? किसान इसको लेकर क्या मानते हैं? सरकार का आगे का स्टैंड क्या रहेगा? किसानों का आगे का स्टैंड क्या रहेगा? बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। देखिए, किसानों के इस चक्का जाम को देखते हुए राजधानी में 10 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था, लेकिन बाद में सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। मेट्रो परिचालन सामान्य किया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि चक्का जाम में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया गया, जैसा कहा गया था। पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हालांकि चक्का जाम से दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को परे रखा गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिला। कई जगहों पर महिलाओं ने मोर्चा संभाला। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवाएं, स्कूल की बसों और पुलिस की गाड़ियों को नहीं रोका गया। चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। कहा कि अब 40 लाख ट्रैक्टर्स का टारगेट है और अक्टूबर तक अब यह आंदोलन चलेगा। कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। यह बयान राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। लेकिन इस बयान के क्या मायने समझे जाएं? क्या 2 अक्टूबर तक अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं होगी? तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। बड़ा मुद्दा में मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आज के चक्का जाम की। हरियाणा के अलग अलग जिलों से आपको दिखा देते हैं। जींद से, सिरसा से, रेवाड़ी, तोशाम, जाखल, कुरुक्षेत्र। हालांकि पंजाब में चक्का जाम का असर कुछ ज्यादा देखने को मिला, लेकिन बाकी जगहों पर मिला जुला असर रहा। कई जगहों पर असर दिखा, कई जगहों पर असर नहीं भी दिखा। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनमें चक्का जाम का कई जगहों पर असर नजर आ रहा है। सिरसा, रेवाड़ी, जींद देख लीजिए, तोशाम, जाखल, कुरुक्षेत्र, यहां पर चक्का जाम का असर नजर आ रहा है। लेकिन कई बड़े सवाल हैं। किसानों की आगे की रणनीति अब क्या रहेगी? क्योंकि राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक किसानों की तरफ से अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया, आप वापस कर लीजिए कानून, नहीं तो फिर आंदोलन और तेज होगा। आगे की प्लानिंग हम करेंगे। तो चलिए बड़ा मुद्दा की शुरुआत करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आनंद बियानी, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा किसान मंच से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद सिंह जी, सीधा आपका रुख करूंगी। क्या ये मान लिया जाए कि जो आज चक्का जाम हुआ उसका असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला, जैसा कि सरकार पहले ही कह रही थी कि 2 राज्यों में आंदोलन का असर है? नहीं, आज का जो चक्का जाम है इसका पूरे देश के अंदर असर हुआ है। सिर्फ दिल्ली और यूपी के अंदर हमने ये जो आज का चक्का जाम नहीं था, बाकी पूरे देश के अंदर था और सभी राज्यों के अंदर इसका असर रहा है। और लाखों की संख्या के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आए। सिर्फ हमने कॉल दिया था कि 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करना है और लोग अपने आप आके आपने देखा कि सभी नेशनल हाईवे, सभी स्टेट हाईवे के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से सबने आज ये जाम लगाया। और जो एम्बुलेंस वगैरह या कोई इमरजेंसी किसी को था उनको रास्ता भी दिया है। तो ये आज का जो एक चक्का जाम था वो वाकई में ऐतिहासिक था और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और पूरे देश के अंदर इसका असर गया है। कहाँ कहाँ मान रहे हैं प्रहलाद जी, कहाँ कहाँ पे असर दिखा? पंजाब में तो हमने देखा इसका असर था, हरियाणा में मिला जुला असर था, लेकिन बाकी जगहों पे कहाँ असर दिखा? अब सब जगह पे है, कहा नहीं है। राजस्थान में है, देखो आप, बिहार के अंदर हुआ है, बंगाल के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। नहीं, जिस तरीके से आप इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ दिल्ली और यूपी के अंदर, जो हमने पहले इसको नहीं किया था, बाकी सब जगह असर हुआ है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए प्रहलाद जी, यूपी और उत्तराखंड को क्यों डिस्काउंट दिया गया? वहां पर क्यों नहीं किया चक्का जाम?
वहां पे तो इसलिए कि उनकी फसल आ रही है किसानों की गन्ने की, और उसको लेके कुछ कारणों से दिल्ली के अंदर जो है पहले से ही एक जो है उस तरीके का गांव नहीं है, वो एक अपने आप में एक शहर है, बड़ा कस्बा है, तो इस वजह से हमने नहीं किया उसको। वहां तो पर राज्यों को किसानों की छोड़, फसल आ रही है गन्ने की, हरियाणा में किसान नहीं है क्या, पंजाब में किसान नहीं है क्या? बिल्कुल किसानों ने ही किया है, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा पंजाब सब जगह पे किसानों ने ही किया है, लेकिन वो किसी कारण से हमने नहीं किया। लेकिन पूरे मैं देश के वही अंदर कारण जो है जानना आज, चाहती हूँ। देखिए सवाल उठ रहे हैं, प्रहलाद जी सब जानना चाहते हैं कि दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि राजा ने खुद किलेबंदी कर रखी है, हम क्या करें? यूपी को क्यों डिस्काउंट दिया गया, उत्तराखंड को क्यों डिस्काउंट दिया गया, क्यों वहां पर चक्का जाम नहीं किया? वहां पे किसानों की जो फसल है और काफी समय से लोग लगातार वहां पे आ रहे हैं, इस वजह से वो गन्ने के जो अभी उसकी वजह से नहीं किया गया। उत्तराखंड और यूपी 2 राज्यों के अंदर, बाकी सब राज्यों के अंदर किया है ये। और 6 फरवरी को जो फैसला लिया गया था उसमें राकेश टिकैत जी उनसे बात करके उन्होंने कहा कि 2 राज्यों के अंदर अभी हमें नहीं करना चाहिए। वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के अंदर फैसला हुआ, उसको लेके 2 राज्यों को छोड़ा गया, बाकी सब राज्यों के अंदर किया गया। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि 2 राज्यों में क्यों नहीं किया गया, ये सब जगह पे किया गया। और ये इसलिए किया गया कि यहाँ पे नेट बंद कर दिया था हरियाणा के अंदर, और यहाँ जो टिकरी बॉर्डर के ऊपर, शंगू बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं किसान, उनका बिजली पानी सरकार ने काट दिया था। इसलिए यहाँ पे किया गया कि ये जो है नेटवर्क चलाया जाए और बिजली पानी की जो सुविधा ये बंद कर दी गई है, ये किसानों को दी जाए, क्योंकि हम इस देश के लोग हैं, वो नागरिक हैं, कोई बाहरी देशों से तो आए नहीं है। यहाँ पे जो सरकार इस तरीके का व्यवहार कर रही है, यहाँ पे किले लगा दी गई, यहाँ पे बैरिकेड ऐसे लगाए गए, कंटीली तारें लगा दी गई है, ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार जिस तरीके से हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम तो बाहरी किसी देश से आए हैं और यहाँ की सरकार के ऊपर, इस देश के ऊपर हमला करने वाले हैं। लौटती हूँ आपके पास। ठीक है आनंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्का जाम तो खत्म हो गया लेकिन कांग्रेस का सियासी पहिया घूम रहा है जोरों से? पहिया घूम रहा है नहीं घूम रहा है, वो बात जिस प्रकार से 3 काले कानून लागू करते हैं जो किसानों के प्रति नहीं बल्कि आम, ये जो सरकार अत्याचार करती है, इस चीज का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले जो तरीका है काले बिल्ले लगाकर सरकार को हम इसका विरोध करते हैं। उसके बाद में चक्का जाम या इस पर ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद में केवल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि हुकूमत इन कानूनों के विरोध में है और सरकार उसे देखे उसको तरीके से लागू करे। इस प्रकार की भाजपा सरकार ने अपने काम रखे हैं, उससे ये लगता है कि वो देश का भला नहीं चाहती, आदमी का भला नहीं चाहती, वो केवल अपना हट को आगे रख के चल रही है। राजा कैसा होना चाहिए? देश का राजा ऐसा होना चाहिए व्यक्ति की सुविधा को देखते हुए काम करें। हमारे ही देश के धरती पुत्र किले गड़वा रहे हैं, तारे बंद इस प्रकार के बैलिगेटिंग करवा रहे हैं, जिससे अगर हुड़दंग मचता है तो आजादी जो ब्रिटिश सरकार से हमारे जो शहीद लड़े थे, लड़ी थी, उससे भी बड़ा एक ऐसा कायम करना चाहती है। ठीक है, क्या आजाद देश के अंदर नहीं है अपनी बात कहने का? आजाद देश में हमें हक नहीं चीज गलत सरकार अगर लागू करे उसका विरोध करने का? तो इस प्रकार की हटता सरकार को इस सालों के विषय में आम आदमी के विषय सोचनी चाहिए। ठीक है आनंद जी, आपके पास वापस लौट रही हूँ, लौटती हूँ मैं, और भी सवाल रहेंगे आपसे। खेमचंद जी जुड़ गए हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं आज जो चक्का जाम किया गया किसानों की तरफ से? पहला सवाल, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, चक्का जाम को कोई जनता का समर्थन मिला हो ऐसा हमें दिखता नहीं है, और ये सब आपने देखा होगा कि सरकार पे नाजायज तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश है। सरकार ने पहले से ही किसानों के हित में जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए हैं, और सरकार ने बोला है कि हम इन बिलों को होल्ड पे रखने को तैयार हैं, आप आइए बात करिए, हम रास्ता निकालते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि बातचीत ही एक रास्ता है, और बातचीत करेंगे तो इसका रास्ता निकलेगा। अच्छा, एक बात बताइए खेमचंद जी, आपने अभी कहा कि किसानों की तरफ से सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर पड़ रहा है क्या सरकार पर? देखिए, प्रेशर पड़ना नहीं पड़ना ये एक अलग चीज है। किसान हमारे लिए सम्मानीय है, किसानों की बात को सुनना जरूरी है, किसानों की बात को सुनना चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन तरीका क्या है?
क्या ये प्रेशर बनाना जरूरी है? क्या हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद करना जरूरी है? क्या हमारे समय को बर्बाद करना जरूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं रास्ता क्या है। समय तो उनका भी बर्बाद हो रहा है खेमचंद जी। वो नहीं, आप देखिए 2 महीने से ज्यादा हो गए, बॉर्डर्स पर आकर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़ के, कामकाज छोड़ के। आप देखिए और कुल मिलाकर पूरा असर किस पर पड़ रहा है? देश पर पड़ रहा है ना। देखिए, बात मैं भी तो देश की बात कर रहा हूँ। उनका समय भी देश का समय, उनका समय भी हमारा समय। सरकार भी तो उन्हीं की है, सरकार तो जनता की है, और जनता में हमारे किसान भाई बहन आते हैं, हमारे सभी लोग आते हैं। दुखद ये है कि ये आंदोलन अब किसानों के हाथ में से निकल के ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति जमीन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। कौन है वो लोग खेमचंद जी? कौन लोग हैं वो? अब तो मैडम सबके सामने आ गया है। आपने ग्रेटा का ट्वीट भी देखा जिसमें पूरी चेकलिस्ट थी, किस तरीके से विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से इसमें आप देखेंगे आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है, किस तरीके से षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि अगर ये किसानों के हाथ में होता तो किसान तो समझने को तैयार है। किसान को जो क्वेश्चन थे, किसान को जो समस्याएं थी, या किसान के पास जो बात थी, उसका तो सरकार ने अपनी ओर से पूरी तरीके से निराकरण करने की पूरी कोशिश। इसका बेहतर तरीके से जवाब प्रहलाद जी दे पाएंगे। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है, अब किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है क्या? भोले भाले किसानों को कहीं ना कहीं मोहरा बना करके आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है उनका? बिल्कुल नहीं है ऐसा। और ये जो कह रहे हैं किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो हम इस सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप दूसरे राजनीति करने वाले लोगों को मौका क्यों देते हैं? आप किसानों की बात सुनिए, किसानों की समस्या को हल कीजिए, आप उनको मौका ही मत दीजिए। जो लोग आपको लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, तो आप किसानों की बात सुन लीजिए। किसानों ने आपको चुन के सत्ता में भेजा है। आज जो आप कानून लेके आए हो वो कानून किसानों को मंजूर नहीं है, तो आप दूसरे जो लोग आपको मौका मिलेगा, विपक्षी दल है, वो तो आपके ऊपर वार करेंगे। आप भी जब विपक्ष में थे कभी, तब कांग्रेस गलती करती, तब आप भी उनके ऊपर वार करते, तो ये तो चीजें चलेंगी। अच्छा प्रहलाद जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पहले किसान भी इसी बात को कहते थे कि संवाद के जरिए ही रास्ता निकल सकता है, इसका और कोई रास्ता नहीं है, संवाद करना पड़ेगा। सरकार भी बार बार यही बात कहती है, हमारे रास्ते खुले हैं, आप जब भी आकर के हमसे बात कीजिए। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम हमने दे दिया है अब सरकार को, मुझे बताइए 2 अक्टूबर तक क्या होगा? बात होगी या ऐसे ही बैठे रहेंगे बॉर्डर्स पर? हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि ये कानून रद्द नहीं हो जाते। बातचीत काफी होगी है सरकार के साथ, कानूनों के ऊपर चर्चा भी होगी है, एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा होगी है, सारी चीजों की। मतलब अब बात नहीं होगी? अब नहीं होगी क्या बात? नहीं, बात करने को तैयार है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमने ये कहा है कि जो बात करनी है, अब बात ये नहीं करनी है कि कानून जो है उसको संशोधन की बात है। अब बात जो करनी है वो ये करनी है कि कानून रद्द करने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर अगर सरकार बात करना चाहती है, हम बात करने को तैयार है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाने की जो प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर बात कर लो, हम बात करने को तैयार है। हमें भी पता है कि आज कानून अगर रद्द करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें अध्यादेश लेके आना पड़ेगा, संसद बुलानी पड़ेगी, बैठकें होंगी, हम उस प्रक्रिया के ऊपर बात करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि संशोधन कर लो, हमने कह दिया संशोधन हमें नहीं करवाने, हमें ये कानून मंजूर नहीं है, हमें ये कानूनों लेकिन प्रहलाद जी, सरकार तो पहले ही कह चुकी है ना, आप कुछ भी कर लो, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। उन्होंने तो कहा है संशोधन हम कर देंगे, 2 साल तक होल्ड पे रख देंगे। अच्छा, नरेंद्र तोमर भी कह रहे थे, संसद में सुन रहे थे हम उनको भी, वो कह रहे इसमें गलत क्या है, हमें ये तो बता दो। अब अगर सरकार कहती है कि हम कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, मुझे बताइए कि देश का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, सरकार क्या करेगी? ये बात हम कर रहे हैं, हर रोज जवाब कहीं मिल नहीं पा रहा। क्या इसका रास्ता निकलेगा? सुलह का रास्ता क्या है? इसका जवाब मिल नहीं पा रहा। इतने दिन से जब से आप बॉर्डर्स पर बैठे हैं, सरकार जब से बात कर रही है, किसान जब से बात कर रहे हैं, तब से यही सवाल उठ रहा है, रास्ता क्या है बीच का? कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा। देश का क्या होगा तब तक? रास्ता इसका सरकार के पास है। सरकार आज कानून रद्द करने को तैयार हो जाए, आज आंदोलन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल राज किया, 1857 में उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, 90 साल लगे थे। हमें यहाँ ये देश दोबारा से गुलाम होता नजर आ रहा है इन 3 कानूनों के माध्यम से। तो ये हमारे लिए देश बचाने की लड़ाई है, इसमें समय लग सकता है, हम मानते हैं, हो सकता है महीना 2 महीना और ले ले सरकार। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, क्यों केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ देती? देख लेंगे वो अपने आप कौन किसान के हित में है, कौन नहीं है। देखिए विषय क्या है,
किसानों का एम्पावरमेंट, किसानों की मजबूती और किसानों की सक्षमता को दूर करना। किसानों ने जब आंदोलन करना शुरू किया, उनको लगा कि उनका जो एमएसपी है वो चला जाएगा, वो नहीं मिलेगा। सरकार ने उसकी गारंटी दी, सरकार ने दिखाया प्रैक्टिकल में एमएसपी ये सरकार पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा अधिक दे रही है। दूसरा एपीएमसी के बारे में था, सरकार ने बोला एपीएमसी को हम और मजबूत करेंगे, साथ ही साथ ई मंडियां भी आएंगी, प्राइवेट मंडियां भी आएंगी। वैसे ही किसान की जमीन जाने की बात थी तो सरकार ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया कि किसान की जमीन किसी भी कीमत में नहीं जा सकती, किसान कोर्ट में भी जा सकता है। सुनिए मैडम सुन लीजिए, मैं सुन रही हूँ। मेरा एक सवाल बीच में, आप इतने फायदे गिना रहे हैं, ये फायदे चाहते ही नहीं जब वो लोग, आप छोड़ दीजिए ना, राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए। मैं तो कह रही हूँ राज्य सरकार पर क्यों नहीं छोड़ देते, समस्या क्या है? खुद तय कर लेंगे ना कौन सा राज्य किसके हित में है, किसानों के हित में है या नहीं है। क्या वजह है, राज्य सरकारों पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? मेरा सवाल ये है आपसे। सुनिए, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। पीछे ये भी कहा जा रहा था कि इन कानूनों को होल्ड पे क्यों नहीं कर दिया जाए, फिर बातचीत हो, और बातचीत करने के बाद जो सॉल्यूशन निकले उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये भी किसान संगठनों की तरफ से आ रहा था कि जब तक रेजोल्यूशन ना हो तब तक इन कानूनों का आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार मान गई। अब दो पार्टियां, दो पक्ष, लाखों की संख्या में आपने देखे सरकार के पास समर्थन में लेटर आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों ने अलग अलग मीटिंगों के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से इन बिलों के समर्थन में बात रखी है। जब दो तरीके की बातें रखी जा रही है, ये बिल अच्छे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं फिर से उपयोग करूंगा शब्द, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अच्छे हैं, तो बीच में हमारे बीच में कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सर्वोपरि संस्था है, उसने भी एक सिस्टम हम सभी के सामने दिया है कि एक कमेटी बनाइए, आप जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, जो भी आपको लगता है इन बिलों में खराब है, आप डिटेल में बताइए, चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद डिसीजन होगा, और अगर सब चीजें सही होती हैं तभी ये बिल इम्प्लीमेंट होंगे। अगर कोई संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करेंगे, उस समय हम तय करेंगे। अब बात ये आती है, जब कोर्ट बीच में है, रास्ता बातचीत का पूरी तरीके से खुल चुका है, ये बिल होल्ड पे है, तो क्यों आप धरना कर रहे हो? ठीक है, क्यों आप चक्का जाम कर रहे हो? प्रहलाद जी से आप दूसरे जो हमारे आपके सवालों का जवाब लूंगी। आनंद जी, क्यों आप हमारे आपसे एक सवाल बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हो? क्यों आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप विदेशी शक्तियों को मौका दे रहे हो जो पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं? मैं आपके पास वापस आती हूं। खालिस्तानी जो हवा दे रहे हैं खालिस्तान के लिए, उनको आप मौका दे रहे हो। एक सवाल आनंद जी मेरा आपसे, अभी कुछ ही देर पहले आप कह रहे थे किसानों के हितों को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, किसानों का नुकसान होगा, एमएसपी पर बात करती है कांग्रेस। 70 साल इस देश की जनता ने, किसानों ने आपको मौका दिया, तब आपको एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए? आनंद मेरे से पूछे आप? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ ना। 70 साल बीजेपी थोड़ी ना रही, आप ही रहे। आज आपकी क्लियर नहीं आती। हाँ जी बताइए। पहले तो शर्मा की बात का जवाब दे दूं। आज पूरे देश की जनता, ये कहते हैं केवल कुछ किसान, आज पूरे देश की जनता, गांव-गांव के लोग, शहर के लोग सड़कों पर है, और इस कानून के विरोध में पूरा देश एकजुट होकर, जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को हमने यहाँ से भगाया था, आज ये भाजपा से छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद में ये आंदोलन कहलाए। दूसरी बात, ये जब लाभ की बात बताते हैं, 12,000 अरब के खुदरा बाजार की व्यवस्था किसानों के इन फसलों पे टिकी हुई है, जिस पे पूरी विश्व की निगाह थी। आज मोदी जी पुनः दोबारा देश को गुलाम बनाने के चक्कर में ये कानून लागू कर रहे हैं। अदरवाइज किसी ने मांग नहीं की इस कानूनों की। बगैर दूध की मांग किए तो बच्चों को माँ भी दूध नहीं देती, परंतु ये बगैर मांग किए ये कानून लागू करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो में तो आप भी लेके आए थे सर, ये कानून लागू किया, वो तो जीत नहीं पाए। एक मिनट का मौका देना। पूजा जी, जो बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये एमएसपी रेट किसने लागू किए? कांग्रेस से सरकार ने लागू की, ये बीजेपी सरकार ने लागू नहीं किए। एमएसपी की रेट देने जैसे जैसे हमारा राज था, जैसे जैसे किसानों की मांग थी, समय समय पर उन मांगों को पूरा करना। एक बात बताइए, अब तक तो एमएसपी पर कोई कानून नहीं है, आपको लगता है जो एमएसपी पर रेट तय किए गए हैं, एक मिनट लागू किसने की? मुझे एक बात बताइए, एमएसपी पर जो रेट तय किए गए हैं मिलते हैं क्या वो किसानों को? प्रहलाद जी आप बता दीजिए, मिलते हैं क्या किसानों को?
एमएसपी तो सर किसानों को पहले भी नहीं मिला और एमएसपी के ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। एमएसपी जो सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया है वो मंडियों के अंदर अभी भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो आपसे कानून मांग रहे हैं। मैं चाहूंगी खेमचंद जी से इस पे जवाब लूंगी मैं, लेकिन आनंद जी मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोगों के जहन में एक बार भी क्यों नहीं आया किसान हित की बात करती है कांग्रेस, किसान हित की बात करती है बीजेपी, कांग्रेस आज तक आपने कभी नहीं सोचा? लागू करेंगे और इन तीनों कानूनों को निरस्त भी करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने भी वादा किया है, ये सोनिया गांधी जी ने प्रदेश के सिर्फ निष्पक्षता नहीं वादा किया है और ये वादे किए जो मांग हुई वो सारी हमने पूरी की है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही, फिर से जुड़िए एक बार, टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लगता है। कुछ कह रहे थे खेमचंद जी आप? देखिए पूजा जी, अभी कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे बच्चे की, बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सेटिस्फाई करना, मतलब जनता जब हल्ला मचाए उसको सेटिस्फाई करना, यही कांग्रेस की राजनीति। आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्कूल भी भेजना है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, संतुष्ट करते तो आगे जाए, उसका भविष्य अच्छा हो, उसकी योजना बना मेरे को बड़ा अचरज है वही के नेता या भाजपा के प्रवक्ता आज भी शिरकत करने के लिए सामने आ जाते हैं जब हल्ला मचाते हैं। ठीक है, सबके पास वापस लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, सबके पास लौटूंगी वापस, चर्चा जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। महिला रोगों से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करेंगी मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरभि लवनीश। देखिए आपका डॉक्टर कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर से चर्चा शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे मेहमान, लेकिन फोन कॉल पर सभी मौजूद हैं। आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब पहले आप दे दीजिए, क्यों आपने पहले नहीं सोचा कि किसानों के लिए एमएसपी पर हम कानून बना दें? पूजा जी, जब देश आजाद बनता था, ये कांग्रेस के सरकार की देन है जो देश में सारी चीजें होने लगे, और जितनी प्रोग्रेस कांग्रेस इतना गरीब आदमी के विषय में कांग्रेस से सोचा। भाजपा की चौथी बार सरकार आई है और चौथी बार के अंदर बीच में और भी अन्य सरकारें आई है, दिया गया, देश दोबारा आर्थिक रूप से गुलाम होने की स्थिति। कांग्रेस ने जितना जैसे जैसे जो भी मांग निकली उस मांगों को जितनी फाइनेंशियल स्थिति हमारी। आनंद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जितना मैं समझ पाई हूं उसके मुताबिक मैं सवाल करती हूं खेमचंद जी से। खेमचंद जी, देश में अब तक जितनी प्रगति हुई सिर्फ कांग्रेस की देन है क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं? हेलो जी खेमचंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपकी? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आनंद बयानी जी कह रहे थे कि देश में जितनी प्रगति हुई है ना कांग्रेस की देन है। मैं पूछ रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो इतनी प्रगति कर दी देश में। देखिए, हम सब जानते हैं कांग्रेस की जो प्रगति हुई वो गांधी परिवार की प्रगति हुई। जो कांग्रेस ने जो प्रगति करी वो वाड्रा जैसे अपने दामाद की प्रगति करी। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं सोचा,
70 साल उन्होंने राज किया है, 70 साल आप राज करोगे तो ऑब्वियसली उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ तो होगा। हमारी जो जनता है वो मेहनती जनता है, हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अपने आप की प्रगति होनी है। इनको जो करना चाहिए था, किसानों के एम्पावरमेंट के लिए जो करना चाहिए था, हमारे किसान को 21वीं सदी का किसान बनाना चाहिए था, उसके बारे में किसान बैठे हुए हमारे साथ प्रहलाद जी, वो बता देंगे किसने क्या किया की जो रिकमेंडेशन है इनकी सरकार में आई और कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ खास कर दिया, बीजेपी ने कुछ खास किया आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो क्यों बैठे हैं आज आंदोलन पर? अगर दोनों बोल रहे हैं हमने इतना किया किसानों के लिए। असल में आज जो चर्चा का विषय है वो है कि जो 3 कानून है। प्रहलाद जी से बात कर रही हूँ मैं, 1 मिनट वापस आपके पास लौटूंगी प्रहलाद जी। आज चर्चा का विषय है कि जो 3 कानून आए हैं उसके ऊपर बात करने की, लेकिन जो ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं वो बात करते हैं पुरानी, जिस बात का आज कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है करने का। आज बात करनी है कि एमएसपी जो खरीद गारंटी कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके ऊपर बात कीजिए। जो 3 कानून भंडारण करने का जो छूट दे दी गई है कि कोई भी आदमी जितना मर्जी भंडारण कर सकता, इसके अंदर बताइए कि देश का कौन सा फायदा होना है, कौन सी ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि कांग्रेस भी तो इतने साल सत्ता में रही है, क्यों आप लोगों के लिए एमएसपी पर कानून नहीं बना दिया इन्होंने? पूजा जी जब सड़कों पे नहीं बैठना पड़ा इस प्रकार ये जो निजीकरण का जो दौर आया है 1990 से आया है, इन्होंने गेयर छोटा लगा रखा था, बीजेपी वालों ने गेयर बड़ा लगा दिया, फर्क सिर्फ इतना ही है। निजीकरण जो है हमारी जो कांग्रेस के राज के अंदर भी बहुत से महकमों का निजीकरण हुआ है और बीजेपी ने आके भी निजीकरण का ही काम किया है। नीति में फर्क नहीं है दोनों की, नीति में कोई फर्क नहीं है। आज हमारी जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है कि आप सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को क्यों सौंपने जा रहे हो? ये जब देश है सब लोगों का है, आपने हवाई जहाजें जो दे दी है, आपने शिक्षा जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, आपने तमाम जो संसाधन है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको भी आप प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हो। यही तो लड़ाई है कि अब देश के अंदर बचा ही क्या है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, आपका बहुत शुक्रिया इस बड़ा मुद्दा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। देखिए, सरकार किसी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, किसानों की स्थिति हमेशा ऐसी रही है, किसान हमेशा रोता रहा है कि हमारे लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज देख लीजिए, चक्का जाम तो खत्म हो गया, लेकिन इस पर सियासी पहिया जोर से घूम रहा है। 2 अक्टूबर तक का वक्त अब दिया गया है किसानों की तरफ से सरकार को, लेकिन क्या तब तक जो चल रहा है सब वैसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे बॉर्डर्स पर किसान रहेंगे? क्योंकि समझना तो पड़ेगा कि अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ही हो रहा है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।